हिंदू राष्ट्र या अन्य कोई राष्ट्र स्थापित हो रहा है तो क्या यह लोकतंत्र से डेविएशन नहीं हो रहा? देश का हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना लोकतंत्र का खत्म होने का सबूत है। क्या हम अपने संविधान को गंवाने जा रहे हैं? क्या हम पुनः उस लोकतंत्र को गंवाने जा रहे हैं? ये जो स्वतंत्रता हमें मिलने जा रही है, क्या ये देश उस स्वतंत्रता को बचा के रख पाएगा? ये प्रश्न बाबा साहब ने सबके सामने रखा था कि क्या लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? क्या ये लोकतंत्र तानाशाही में तो परिवर्तित नहीं हो जाएगा? बाबा साहब ने जो ये भाषण दिया था वो संविधान सभा में दिया था, केवल दलित या पिछड़ों की सभा में नहीं, पूरे भारत के जो प्रतिनिधि बैठे थे उन सबके सामने दिया था। बाबा साहब ने भारत देश के भविष्य के संबंध में कुछ चिंताएं जताई थी, पूरे देश के भविष्य के लिए कि ये जो स्वतंत्रता हमें मिलने जा रही है, क्या ये देश उस स्वतंत्रता को बचा के रख पाएगा? ये प्रश्न बाबा साहब ने सबके सामने रखा था। इसके साथ साथ एक प्रश्न और रखा था, एक चिंता और जताई थी कि जो में लोकतंत्र में संविधान दे रहे हैं, जो लोकतंत्र दे रहे हैं, दिया जा रहा है, हम लोग अपना रहे हैं, क्या इस लोकतंत्र को यह देश सुरक्षित रख पाएगा? ये उस समय चिंता व्यक्त की थी, ऐसे ही खुलेआम पूरे देश के नागरिकों के सामने, पूरी संविधान सभा के सामने। एक तीसरी चिंता इस बात की भी व्यक्त की थी कि क्या लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? क्या यह लोकतंत्र तानाशाही में तो परिवर्तित नहीं हो जाएगा? ये चिंताएं उस समय व्यक्त की थी। अब आते हैं बात पे कि बाबा साहब की ये चिंताएं क्या सही थी? बाबा साहब जैसा कि लोकतंत्र के बारे में है, क्या लोकतंत्र जिस रूप में इस देश ने अपनाया था, संविधान ने दिया था, उस रूप में लोकतंत्र है? क्या यह लोकतंत्र तानाशाही की तरफ परिवर्तित होता नहीं जा रहा? हिंदू राष्ट्र या अन्य कोई राष्ट्र स्थापित हो रहा है तो क्या यह लोकतंत्र से डेविएशन नहीं हो रहा? निश्चित ही डेविएशन हो रहा है। निश्चित ही हम लोकतंत्र से कुछ दूर जाते जा रहे हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। देश का हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना लोकतंत्र का खत्म होने का सबूत है। जो संभावना, जो चिंता बाबा साहब ने उस समय व्यक्त की थी, वो चिंता ही हमारे दिलों में है, शायद आप सबके दिल में भी होगी। और ये देश अपने लोकतंत्र को बचा के कैसे रख पाएगा, इसके बारे में सोचना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब ने ही कुछ रास्ते बताए थे। उन रास्तों पर हम लोग नहीं चल पाए, इस देश के लोग नहीं चल पाए, इस देश के जो हमारे मुख्य नेता हैं, लोग हैं, बल्कि मैं कहूंगा इस देश के नागरिक नहीं चल पाए, हम और आप नहीं चल पाए। बाबा साहब ने कहा था कि हम भौगोलिक रूप से तो एक राष्ट्र हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आज भी हम एक राष्ट्र नहीं है। भावनात्मक रूप से आज भी हम एक राष्ट्र नहीं है। पहले जब हमारा लोकतंत्र था, वो कुछ कारणों से, पहले भी इस देश में लोकतंत्र था, लेकिन इस देश के कुछ लोगों की गद्दारी के कारण, इस देश की फूट के कारण वो लोकतंत्र खत्म हो गया। ये देश उस लोकतंत्र को एक बार गंवा चुका है। बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध धर्म को पढ़ने से पता चलता है कि यहां पे लोकतंत्र था। उस लोकतंत्र को यह देश गंवा चुका है।
ये देश स्वतंत्र था, लेकिन अपने कुछ लोगों की गद्दारी के कारण हम लोग उसको गवा चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपने संविधान को गंवाने जा रहे हैं? क्या हम पुनः उस लोकतंत्र को गंवाने जा रहे हैं? निश्चित गंवाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने वो बातें नहीं मानी जो बाबा साहब हमसे चाहते थे। बाबा साहब ने कहा था कि वैसे ही बहुत सारे मत मतांतर हैं हमारे देश में, जातिगत धार्मिक रूप से बहुत सारे मत मतांतर हैं। उन मत मतांतरों के कारण पहले भी हमारा नुकसान हुआ, आज भी मत मतांतर हैं। और उन्होंने कहा था जाति रूपी जो प्रॉब्लम है वो उस समय भी थी, और जाति रूपी प्रॉब्लम को, समस्या को जो आज भी बनी हुई है, यदि उसे बना के रखोगे, धार्मिक मत मतांतरों को बना के रखोगे, तो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को समस्या खड़ी हो सकती है। जातियां राष्ट्रद्रोही हैं। यदि इस देश में जातियां हैं, जो जातियों के समर्थक हैं, वो कहते हैं जातियों से कुछ नहीं होता। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।